कुछ प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न, गृहस्थाश्रम में रहकर एक स्त्री परमार्थ और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में समतोल कैसे रखें? क्या कभी कभी भक्ति पथ पर चलते समय अपने कर्मों का त्याग करना ठीक होगा? कृपया मुझे रास्ता बतलाइए। देखो, श्रीमद् भागवत में स्त्री धर्म बताते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, परो धर्मो यमायय तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। भगवान कहते हैं स्त्री एक दायित्व है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने माताओं को, बहनों को, कन्या को, स्त्री को एक दायित्व देकर के भेजा है, कल्याण का दायित्व। पति के साथ है तो उसका कल्याण, पुत्र के साथ है तो उसका कल्याण, पिता के साथ है तो उसका कल्याण। लेकिन बंधुओं, अब यहां इनका भाव यह है कि जिम्मेदारियां काफी होती हैं, वो तो करना ही पड़ता है। परंतु एक बात आपको बहुत निश्चित रूप से बताएं, सबसे बड़ा उदाहरण श्री जनाबाई, वो पूरे दिन सेवा करती थी। देखो यहां चित्र भी वैसा ही है, वो ठाकुर जी उनके साथ में चक्की पिसवा रहे हैं। वो पूरे दिन अपनी जिम्मेवारी निभाती थी। श्री नामदेव जी के यहां पर उनकी पूरी सेवा करती थी, पूरे परिवार की सेवा, जबकि उनका परिवार भी नहीं था। गुरु तुल्य मान करके उनके पूरे परिवार की सेवा करती थी। और जब समय पूरी सेवा से निवृत्त हो जाती थी, तब बचे हुए अपने कार्यों को करती और तब विठ्ठल का स्मरण करती हुई करती थी। बंधुओं, एक बात आप सत्य मानिए, हम पुरुष 1000 नाम जप रोज करेंगे, उसका फल हमको जो मिलेगा, वो अगर माताएं बहनें घर कार्य के सेवा करते हुए केवल स्मरण कर लें ठाकुर जी का, स्मरण मात्र से उनको वो फल मिल जाएगा जो पुरुष को अत्यंत जप तप नियम करने से प्राप्त होता है। तो इसलिए सबकी सेवा, सबको संभालते हुए तब ठाकुर जी का स्मरण करते हुए भाव पुष्ट करना, यह स्त्री का धर्म होना चाहिए। आप उसको बोझ मत समझिए, वो दायित्व ठाकुर जी ने दिया है आपको, वो संभालना है। आपकी वजह से सृष्टि चल रही है। यदि माताएं बहनें नहीं होती, सृष्टि नहीं चल रही होती। तो इसलिए उनको ये दायित्व मिला है कि वो सबको संभालें। तो सबको संभालते हुए आप तो केवल स्मरण करो ठाकुर जी का, स्मरण मात्र से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। एक सक्कूबाई थी, सक्कूबाई कथा आती है कि वो बड़े अच्छे भक्त परिवार में जन्मी थी, पर उनका विवाह ऐसे दूषित खानदान में हो गया। ना वहां पर कथा होती थी, ना वहां सत्संग होता था, ना कीर्तन होता था, सब उल्टे सीधे खाने पीने वाले लोग। सक्कूबाई बेचारी चली तो गई ब्याह करके, पर बड़ी दुखी। पर अपने दुख के वजह से, दुख क्या था, केवल यही था कि भजन नहीं है, कीर्तन नहीं है, कथा नहीं है परिवार में। माता पिता और सास ससुर जो भी हैं, वो किसी की रुचि नहीं है ठाकुर जी के प्रति। और सक्कूबाई परम भक्त। तो सक्कूबाई अपनी सेवा में लगी रहती, जो उसको काम थे, अपने पति का ध्यान रखना, पूरे परिवार को संभालना, सब करती थी। पर एकांत में बैठ करके ठाकुर जी से खूब रुदन करती थी, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मुझे केवल आपकी कथा सत्संगी तो प्रिय है, और आपने उसी से वंचित कर दिया मुझे। बंधुओं, ठाकुर जी जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं ना, उसी को अपना वियोग देते हैं। ये बात आप लिख लो कहीं पर। जिसको बहुत जल्दी संयोग मिल जाता है ठाकुर जी का, ठाकुर जी के कीर्तन का, ठाकुर जी की कथा का, ठाकुर जी के दर्शन का, ठाकुर जी की तीर्थ यात्रा का, ऐसा नहीं है कि वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, पर वियोग ये प्रेम का एक स्वरूप है। हम जिससे अत्यंत स्नेह करते हैं, उसके स्नेह को देखने के लिए उसको वियोग देते हैं। जैसे कभी बालक थोड़ा बड़ा हो जाए, माता पिता का प्रेमी हो जाए, तो माता पिता जानबूझ करके उसको कक्ष में अकेला छोड़ के बाहर जाते हैं, देखे तो सही व्याकुल होगा कि नहीं। और उस समय का व्याकुल बालक देखने में माता पिता को सुख लगता है कि देखो हमारे लिए कितना व्याकुल हो गया। ठीक वैसे ही प्रेम का मतलब केवल सदा संग रहना नहीं होता, प्रेम का मतलब वियोग देना भी होता है, और वियोग देना ही होता है। ठाकुर जी देते हैं। सक्कूबाई को वर्षों तक कथा कीर्तन का लाभ नहीं मिला, लेकिन सक्कूबाई ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना सब निभाती थी। ठाकुर जी से रोज प्रार्थना करती, शिकायत करती, पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ।
आपने क्यों मुझे कथा से वंचित किया? एक दिन उसी नगर में कोई भागवत जी की शोभा यात्रा जा रही थी, सक्कुबाई बर्तन मांज रही थी, और तभी ढोल नगाड़े और सुंदर कीर्तन की ध्वनि सुनाई दी। तो खिड़की से झांक करके देखा तो भागवत जी की शोभा यात्रा जा रही है। देख करके उनके तो रों रों पुलकित हो गए, आनंदित हो गए। बोले कि आज तो धन्य होगा, हमारे नगर में कथा हो रही है, मैं कैसे भी चली जाऊं, कथा सुन आऊं, मन बहुत विचलित हो रहा है। कोई बात नहीं, सास से जाके प्रार्थना करूंगी, मान जाएगी। अपनी सास के पास गई और जाकर के कहा, माँ मैं इतने दिन हो गए, मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे, पर आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे नगर में कथा हो रही है, बगल में ही। मैंने सारे काम कर दिए, घर के भोजन भी बन गया, सब हो गया, सब जो मेरा दायित्व है सब मैंने संभाल लिया, कोई कार्य रह नहीं गया। जो कार्य है वो सब शाम के हैं, वो मैं आके सब देख लूंगी, पर बीच का ये समय है, इसमें मैं कथा सुनने जाऊं? सक्कुबाई की सास तो सास ही थी, जिसके आने से सांस रुक जाए वो असली सास है। सक्कुबाई की ऐसी सास थी, वो तो निष्ठुर होकर के और अपनी छड़ी लेकर, अच्छा क्या कथा बता सुनना है, कुछ नहीं करना, जाओ चलो आराम कर लो, काम हो गए तो, लेकिन ये सब कथा बता कुछ नहीं सुननी है। ऐसा कह के डांट दिया। सक्कुबाई बेचारी चली गई, फिर रोती रही और एकांत में जाके आज तो इतना रोई, ठाकुर जी को इतना डांटा, इतना सुनाया। बोले आपसे धन संपत्ति थोड़ी मांग रही हूं, आपसे कुछ और थोड़ी मांग रही हूं, कोई सुख समृद्धि मांग रही हूं, आपसे केवल आपकी कथा मांग रही हूं नाथ, वो नहीं दे सकते आप? क्यों कर रहे हैं इतना मेरे साथ? और मुझे तो ऐसा लगता है कि 7 दिन में अगर इनकी कथा में मैं नहीं पहुंची, मेरे प्राण निकल जाएंगे और आप जिम्मेवार होंगे मेरे प्राणों के निकलने के। मैंने कोई शिकायत आपसे और किसी वस्तु की नहीं की, केवल आपका लीला सुनना चाहती हूं। उनका वह आर्तनाद, उनका वह करुण क्रंदन, ठाकुर जी मोहित हो गए। भगवान सास का रूप धारण करके सक्कुबाई के पास आ गए, और जैसे उनकी सास चलती है, जैसे बोलती है, जैसे भौं अपनी मरोड़ के रखती है, वैसे ही बिल्कुल ठाकुर जी बन के आए। और सक्कुबाई से आगे, ए सक्कू, बोले हाँ जी जी माँ आज्ञा, तेरे को कथा सुनने का बहुत मन था ना, चल सुन, एक काम कर, चली जा, लेकिन सुन समय पे आइयो, वापस आ जाइयो, और सुन वहां प्रसाद मिलेगा ना, और लेके आना मेरे लिए भी। सक्कुबाई बोली, मैं सच में जाऊं कथा सुनने? बोले हाँ जल्दी जा। बोले आप आज्ञा दे रही हैं मुझे जाने की? बोले और नहीं तो मैं ही दे रही हूं, अब तू विलंब करेगी तो रोक दूंगी, जल्दी जा। सक्कुबाई तो तुरंत महाराज वहां से उठ करके भागी, सीधी कथा में खूब नाची, खूब कथा सुनी, खूब रोई, कथा में आनंदित हो गई। बोले ठाकुर जी मेरी सास का स्वभाव मत बदलो, मेरे पति का व्यवहार मत बदलो, ऐसे ही रहने दो, बस इनको इतना कर दो कि मुझे आपके पास आने दिया करें। लौट करके सक्कुबाई जैसे ही घर गई तो ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए, असली सास बैठी थी। सक्कुबाई ने जाकर के प्रणाम किया, मां लो आपके लिए भी प्रसाद लाई हूं, बड़ी अच्छी कथा, व्यास जी ने ये सुनाया, ये सुनाया, ये सुनाया। सक्कुबाई की सास ने प्रसाद दूर फेंक दिया। किससे पूछ के गई थी तू? सक्कुबाई बोली, अरे आपने ही तो आज्ञा की थी, जा चली जा कथा सुन के आ, आप ही तो बोली थी मुझसे, और मुझसे ये भी कहा था प्रसाद लेके। बोला अच्छा झूठ बोलती है। वहां तो वो डांटने लगी, सुनाने लगी, घर के इतने काम पड़े हैं, तूने कैसे कहा कि सब हो गए? मैंने खुद देखे, बर्तन आधे मजे रखे थे, कुछ वस्त्र रह गए थे। बोले मैं कर रही थी, लेकिन तभी आपने कह दिया कि तू जा, तू कथा सुन के आ, तो मैंने सोचा आके कर दूंगी बचा हुआ कार्य। सक्कुबाई की सास खूब नाराज हुई, बोले कि पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने आज्ञा दी, खुद ही डांट रही है मुझको। भीतर जाकर के वो दिखाने लगी, देख बर्तन सारे यहां पर झूठे रखे हैं, तेने माजे नहीं। सक्कुबाई बोली, लेकिन यहां तो एक भी बर्तन झूठा नहीं है। सास ने जैसे देखा तो वहां तो सारे बर्तन धुले रखे थे, कोई भी झूठा नहीं। बोले अच्छा बर्तन धुल गए? सास खुद सोच रही है, अभी तो झूठे देखे मैंने। दूसरी तरफ जाकर के बोली, अच्छा देख यहां पर वस्त्र सारे बिना घी लगाए रखे हुए हैं। बोले नहीं, वस्त्र तो सारे घी लगा के रख दिए, देखो। सास बोली, अभी तो मैंने ऐसे देखे थे, ये किसने किए? सक्कुबाई का नेत्र बंद हो गए और आभास होने लगा कि जब
पहले सासू माँ आई थी तो पता नहीं क्यों मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज्ञा कैसे दे सकती हैं, और जब मैंने उनका स्पर्श किया था तो मुझे बड़ी कोमलता का अनुभव हो रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं श्री कृष्ण को मैं इतना डांटती हूँ, इतना सुनाती हूँ, वही तो नहीं आए थे कहीं, और ये सारे बर्तन धुलना और सारे कपड़े तय करना ये कहीं कृष्ण ही तो नहीं करके गए। नेत्र बंद करके विचार किया तो अनुभव में ही ठाकुर जी सारी क्रिया करते हुए दिखाई दे गए, और सक्कूबाई समझ गई, वहीं बैठ गई अपने घुटनों पर और कहने लगी, नाथ अब कृपा करो, जब आ ही गए हो यहां तक, सब कर ही रहे हो तो फिर कृपा अनुग्रह करो ना। इतने में ही श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के सक्कूबाई के पूरे परिवार की मति सुमति कर दी, और सबके भाव जो थे कुभाव उन सबको भाव में परिणत कर दिया, आदि आदि करके सक्कूबाई के ऊपर अनुग्रह किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो